देखो भाई, कुछ फिल्में बनाई जाती हैं केवल मनोरंजन के लिए और कुछ फिल्में बनाई जाती हैं इतिहास रचने के लिए, जिनका मकसद हमें न केवल इंटरटेन करना होता है बल्कि उसके थ्रू हमें हमारी संस्कृति के साथ साथ बहुत सारी चीजों को सिखाना होता है। और वैसे ही फिल्मों में से एक हिंदुस्तान की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी थिएटर में आ चुकी है और मैंने आज उसका सुबह 7:30 बजे वाला शो देखा है, वो भी 3D में। और उसको देखने के बाद बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये फिल्म एक बार देख लेने के बाद आपके दिल दिमाग में से कभी भी निकलने वाली नहीं। I mean, कई दिनों तक आप इस फिल्म के बारे में सोचते रहेंगे और ताउम्र इसको लेकर आपके दिल में एक अलग ही जगह रहेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए बताता हूँ। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट कम दोस्त मिस्टर बलवंत सिंह ठाकुर और मैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिल्मी बलवंत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से मैं इस फिल्म को देखकर थिएटर से निकला हूं, तब से लेकर अभी तक इस फिल्म के सारे विजुअल्स मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। क्या ही खतरनाक विजुअल्स हैं यार, आपका दिल खुश हो जाएगा और नाग अश्विन साहब की इमेजिनेशन को आप दिल से सलाम करोगे। अगर बात करी जाए इसकी स्टोरी की, तो यह फिल्म शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां पर अश्वत्थामा श्री कृष्ण से कहते हैं, देखो मैं तुमसे डरता वरता नहीं हूँ, अगर तुमको मुझको मारना है तो मार दो। और जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पिता की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वो गलत लोगों का साथ दे रहे थे, और वैसे भी मौत तो एकमात्र सच है जिसके थ्रू मुक्ति मिलती है। इस युद्ध के बाद पांडवों के साथ साथ मैं भी इस देह को त्याग दूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों की वजह से यह सुख तुमको नहीं मिल सकता है। हमारी सजा यही है कि तुम मौत के लिए तरसते रहोगे, लेकिन तुमको किसी भी कीमत पर मौत नहीं मिलेगी और तुमको मेरे पुनर्जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मैं आने वाले कलयुग में लेने वाला हूँ, और उस वक्त मेरी सुरक्षा करके तुम अपने पापों से मुक्ति पा पाओगे। और फिर शुरू होता है अमिताभ बच्चन जी की आवाज में एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला गाना, जिसको सुनने के बाद आप पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बस यहीं से शुरू होती है अपने फिल्म की कहानी, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग अजीबोगरीब वाहन में सवार होकर काशी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उसके बीच के जो अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे वह सच में आपकी आंखों को सुकून देंगे। फिल्म में काशी को सबसे पुराना शहर दिखाया गया है, जहां पर आम जनता रहती है लेकिन उन पर राक्षसों का कहर है। और वो राक्षस पुराने जमाने वाले राक्षस नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक जमाने वाले टेक्नोलॉजी से लैस राक्षस है, जिनमें से हर किसी को वीडियो गेम के जैसे बाउंटी की जरूरत है, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा बाउंटी होगी उससे उसको उतनी आसानी होगी कॉम्प्लेक्स में जाने में। क्योंकि कॉम्प्लेक्स वह दुनिया है जहां पर हर सुख सुविधाएं अवेलेबल, और जिनके विजुअल्स को देखने के बाद आप खुद सोचेंगे कि काश यार मैं भी एक बार कॉम्प्लेक्स में जा पाऊं। इसके अलावा इस फिल्म की स्टोरी में तीसरी दुनिया है संबाला, जहां पर अच्छे और सीधे साधे लोग रह रहे हैं और वो लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं अपनी उस माँ का, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार कल्कि को जन्म देने वाली है। और उसके लिए ही वो अपने जान को जोखिम में डालकर काशी जैसे शहर में घूम रहे हैं, जिससे कि वो अपनी माँ को ढूंढ सके, लेकिन हर बार उनको निराशा ही हाथ लगती है। भाई साहब, इस फिल्म की कहानी ऐसी है जो कि सुनने से ज्यादा देखने में मजा आने वाली, क्योंकि जिस तरीके से नाग अश्विन साहब ने इस कहानी को एग्जीक्यूट किया है, और वो भी इतने अच्छे अच्छे विजुअल्स के साथ, उनको देखने के बाद आप नाग अश्विन साहब के फैन जरूर हो जाएंगे। और अगर बात करी जाए एक्टिंग की, तो सभी एक्टरों ने इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है, जिनको देखकर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद जी रहे हैं, क्योंकि दिखने में सब कुछ इतना रियल लगता है। स्पेशली अपने अमिताभ बच्चन साहब की एक्टिंग, उनकी एक्टिंग देखने के बाद आप मान जाओगे कि वो सच में अश्वत्थामा है। इतनी इंटेंस और अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने कि वो जब जब स्क्रीन पर आते हैं हम सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। उनके अलावा प्रभास, जिनकी वजह से इस फिल्म का सबसे ज्यादा बज बना हुआ था और शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भगवान कल्कि का किरदार प्ले करने वाले हैं, लेकिन इसके ट्रेलर रिलीज के बाद यह कंफर्म हो गया था कि वो कल्कि नहीं बल्कि उसके अपोजिट किरदार प्ले करने वाले हैं, जो कि सच है क्योंकि फिल्म के फर्स्ट हाफ में भी यही दिखाया गया है। लेकिन जो भी हो, उनका कैरेक्टर आपको फिल्म में काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उनकी वजह से आप सभी के चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहने वाली है। और इसमें उनका साथ दे रहे हैं कॉमेडी के द लीजेंड ब्रह्मानंदन साहब। और इसके अलावा सेकंड हाफ में प्रभास को जिस तरीके से महाभारत के एक कैरेक्टर के साथ नाग अश्विन साहब ने जोड़ा है, उस विजुअल को देखने के बाद तो आप पूरी तरह से पागल ही हो जाने वाले। आई मीन, बहुत बुरी तरीके से थिएटर में चिल्लाने वाले। नहीं, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये बेहतरीन सीन देखने के लिए थिएटर में जाना ही पड़ेगा। अगर आपने गेस कर लिया कि महाभारत का वो कौन सा कैरेक्टर होने वाला है जिसको कि प्रभास ने निभाया है, तो अपने विचार को कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रभास के अलावा कमल हसन साहब का भी कैरेक्टर आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, और कुछ लोगों को तो उनका लुक डरावना भी लग सकता है, लेकिन उनके लुक को देखने के बाद ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी हॉलीवुड से कम है के, क्योंकि वो सारे विजुअल्स हॉलीवुड को टक्कर देने वाले। अगर बात इस फिल्म के कैमियो की करी जाए, तो इसमें बहुत सारे कैमियो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप दुलकर सलमान और विजय देवरकोंडा के साथ साथ अन्य कई स्टार को स्क्रीन पर देख पाए। और मेरा यकीन करिए कि जब जब इन स्टार्स का सीन स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा तो आप खुशी से झूम उठेंगे। इसके अलावा सीटियां और तालियां दोनों एक साथ थिएटर में गूंजने लगेंगी। सौ बात की एक बात कि यह फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म है, जिसको आपको अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ थिएटर में जाके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद न केवल आप बल्कि आपके पूरे परिवार के लोग खुश होंगे और ये फिल्म दिखाने के लिए आपको धन्यवाद भी बोलेंगे। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा, और 1 स्टार कम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नाग अश्विन साहब ने इस फिल्म को आधा अधूरे पर खत्म कर दिया। आई मीन, अभी इसके और कई पार्ट हमको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन फिल्म के
आधा अधूरे खत्म होने की वजह से हमारे मन में बहुत सारे क्यूरियोसिटी रह जा रहे हैं, जिनकी वजह से नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन एक तरह से अच्छा है कि हमको ऐसी बेहतरीन फिल्म, ऐसे बेहतरीन विजुअल्स के साथ सिनेमाघरों में और कई बार देखने को मिल पाएगी, क्योंकि नाग अश्विन साहब ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की घोषणा इस फिल्म के थ्रू कर दिया। बाकी अगर आपने ये फिल्म देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी और मेरी मुलाकात रेगुलर होती रहे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मेरी काफी मदद कर सकता है। तो प्लीज मुझको सपोर्ट करें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट फिल्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझको इजाजत दीजिए।